वक्त उत्तराखंड की खबरों का है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौदम। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में कोरोना के 3012 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 27 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देहरादून में 999, हरिद्वार में 796 नए केस मिले हैं, नैनीताल में 258, यूएस नगर में 565, पौड़ी में 80 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना को बढ़ते मामलों के बाद अब तक उत्तराखंड में 106 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 10 निर्देश दिए हैं। जस्टिस बेंच ने सरकार को कहा कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था तत्काल करें। कोर्ट ने राज्य में कोविड अस्पतालों को बढ़ाने के साथ अस्थायी अस्पतालों के भी निर्माण की बात कही है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू और कोविड बेड बढ़ाए जाए और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किए जा रहे ओवरचार्ज का संज्ञान लेते हुए सचिव मेडिकल हेल्थ को आदेश दिया है कि इन पर लगाम लगाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि 25% ये अस्पताल बीपीएल मरीजों का इलाज करेंगे। फैसिलिटीज टेम्पररी हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करने को लेकर और सभी एम्प्लॉयज़ को, इवन उपनल के एम्प्लॉयज़ को पीपीई किट्स और सारे प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करने की डायरेक्शंस की हैं। और साथ ही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है एंटीवायरल ड्रग, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स उठाने के लिए कहा है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ओवर चार्जिंग हो रही है उस पर भी गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड के बढ़ते मामलों पर कहा कि सरकार ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर सभी जिलाधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बेड पर्याप्त संख्या में है, साथ ही ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मामले बढ़ने की वजह है उत्तराखंड में अन्य राज्यों से लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड सरकार लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है। पीपी किट हो, वैक्सीन हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सारा मिल रहा है और उसको हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं, पहली उसकी तैयारी हमने किए हुए हैं सभी जगह। और साथ ही रविवार शनिवार को देहरादून के अंदर पूर्ण रूप से कर्फ्यू, पूरे प्रदेश के अंदर रविवार को कर्फ्यू, शाम के 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू, ये हमने किया है। साथ ही सभी विद्यालयों को बंद करने की हमने कल डिसीजन लिया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। वीकेंड पर रविवार को लगाया गया है नाइट कर्फ्यू। देहरादून में शनिवार को डे नाइट कर्फ्यू, प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। राज्य में लौट रहे प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन होगा। प्रवासियों के लिए होम क्वारंटीन जरूरी है और साथ ही बिना मास्क अगर आप घूमते हुए दिखाई देंगे तो 500 रुपए का चालान आपका होगा। तो 500 रुपए का चालान देना होगा अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा टली है। बॉर्डर पर बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री को बैन कर दिया गया है। कोविड-19 के मामले जहां लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं कोरोना के न्यू म्यूटेंट ने भी परेशानी बढ़ा दी है, जो पहले वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि डबल म्यूटेंट वायरस की स्प्रेडिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा है और यही वजह है कि कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डबल म्यूटेंट वायरस होने के कारण ये यंगस्टर्स को भी तेजी के साथ संक्रमित कर रहा है। ये गले को बाईपास कर सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपके गले में कोई दर्द ना हो लेकिन आपके फेफड़े संक्रमित हो जाए। ये भी एक कारण है कि ये आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पहले की अपेक्षा कम पकड़ में आ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि पहले की अपेक्षा बुखार आपको ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा तेज आ सकता है। उल्टी, दस्त और जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं। डबल म्यूटेंट वायरस आया है इस बार ये, और काफ़ी सारे यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है, जहाँ पहले 7 से 10 दिन बाद ये इसका रूप बिगड़ता था, इस बार 3 से 4 दिन बाद ही फेफड़े में निमोनिया हो जाना। चूँकि ये गले को बाईपास भी करता हुआ सीधा फेफड़े में जा रहा है, तो उस तरह निमोनिया केस भी बहुत ज़्यादा हैं।
एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कुंभ में बरती गई लापरवाही का खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को कोरोना चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के हालात ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस समय किसी को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं। सबको मिलकर हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसी सरकार ने पहले कुंभ को लेकर के एसओपी जारी की, फिर इसी सरकार ने उस एसओपी के विपरीत जो है कार्य किया और उसका कार्य करने का खामियाजा जो उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। और लगातार जो है संख्या बढ़ रही है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सरकार वो व्यवस्थाएं करने में जो है कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस को जहाँ तक सवाल है, मैं इसके लिए दोषी भी नहीं ठहरा रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र खराब है, पंजाब खराब है, राजस्थान खराब है या अन्य राज्य। इस समय दोषी ठहराने का कोई अर्थ भी नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर और एक अच्छी स्थिति हम लोग बनाएं, सब सहयोग दें, जनता का सहयोग करें। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की बिल्डिंग बनकर भले ही तैयार हो गई हो, लेकिन प्लांट का कहीं भी अता पता नहीं है। हालात यह है कि लाखों की लागत से बनी बिल्डिंग धूल फांक रही है। अभी तक जिले में ऑक्सीजन के सिलेंडर हल्द्वानी से मंगाए जा रहे हैं। हल्द्वानी की लंबी दूरी होने के कारण कई बार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और यही वजह थी कि यहाँ प्लांट की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन शासन ने अभी तक जरूरी उपकरण जिले को नहीं दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट अभी बन के तैयार हो गया है और शासन से वार्ता की जा रही है कि जल्दी हमें ऑक्सीजन, सीमांत प्रदेश है हमारा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है तो जल्द ही हमें भेज दिया जाए। तो अभी वार्ता जारी है, देखें ऑक्सीजन जो है कब तक आती है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की बिल्डिंग को तैयार हुए हफ्ते भर से अधिक हो गया है। बावजूद इसके ऑक्सीजन प्लांट के जो जरूरी उपकरण है यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर हल्द्वानी से उनको यहाँ लाना पड़ता है। अब सबकी उम्मीदें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बिल्डिंग के भीतर कब ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने बेस अस्पताल के गोदाम में 34 वेंटिलेटरों के बंद होने की खबर दिखाई थी, जिसमें जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और डीएम का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर जल्द ही वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही रानीखेत और अल्मोड़ा में आईसीयू बनाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के भी हम लोग प्रिंसिपल साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो सारा पूरा एक्टिवेशन इसको पूरा कराएं और डिस्ट्रिक्ट जो बेस के डिस्ट्रिक्ट और हमारे जो रानीखेत के वेंटिलेटर्स हैं उनको हम लोग आईसीयू एक्टिवेशन के उपरांत फौरन ही एक्टिवेट कर लेंगे। टिहरी जिले में भी कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरे इंतजाम होने के दावे कर रहा है। कुंभ क्षेत्र ऋषिलोक में कोविड केयर सेंटर में 150 से 200 बेड कर दिए गए। वहीं कोविड हॉस्पिटल नरेंद्र नगर में 200 बेड का अस्पताल है, जिसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा है। सीएमओ का कहना है कि थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के लिए टीमें बढ़ा दी गई हैं। केस बढ़ने पर होटल्स को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। होम आइसोलेशन के लिए अलग से किट बनाकर दी जा रही है और जिला मुख्यालय में बनाए कोविड कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारे पास सारे बेड्स जो हैं ऑक्सीजन के बेड्स हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं, तो वहीं अस्पतालों में भी बेड की कमी होने लगी है। रोडकी विधायक प्रदीप बत्रा ने सिंचाई विभाग के एक भवन को अधिग्रहण कर 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनवाया है, जिसमें मरीजों के लिए सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। विधायक बत्रा का कहना है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा, इसीलिए उन्होंने इस भवन में कोविड सेंटर बनवाया है। इस कोविड सेंटर में कई सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। तो देखते हुए यहाँ पर हमने एक हेल्पिंग हैंड कोरोना सेंटर बनाया है। लोगों यहाँ पर आइसोलेट करने के लिए हम लोगों ने बेड्स का इंतजाम किया है और फर्स्ट एड देने के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और बुखार की दवाई वगैरह यहाँ पर इंतजाम रखी जाएगी और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर उपलब्ध है।
हमारे पास स्टाफ की इस टाइम बहुत शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि करीबन हमारा भी 20% से ऊपर स्टाफ है जो पॉजिटिव हो चुका है, 20 से 25%, और वो लोग हम उनको आइसोलेट कर दिया और बाकी 75% के अंदर हम काम कर रहे हैं। और इस टाइम आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें, चाहे वैक्सीनेशन की हों या तो सैम्पलिंग की हों, काम लगातार बढ़ रहा है। और फिर 200-250 लोगों को डेली किट पहुँचानी, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट के सैम्पलिंग लेनी, एक बहुत बड़ी एक वो कार्य इसमें बढ़ा हुआ है। कोरोना की सेकेंड वेव में अब सियासी पार्टियां भी मैदान में उतरने जा रही हैं। बीजेपी ने अपना बूथ कोरोना मुक्त का नारा देते हुए प्रदेश और जिला स्तर पर कोरोना कंट्रोल रूम खोलने की तैयारी की है। और बीजेपी का युवा मोर्चा 27 अप्रैल को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएगा। बीजेपी का कहना है कि आवश्यकता हुई तो प्रभावित परिवारों को पार्टी वर्कर्स घर पर ही जाकर भोजन भी उपलब्ध कराएंगे। देहरादून से खबर है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। मुख्यालय में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में इनर लाइन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। इनर लाइन बढ़ाने से राज्य में बढ़ेंगे पर्यटक। मीटिंग में मुख्यालय स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार से खबर है, जहां कल हरिद्वार में रामनवमी का गंगा स्नान कुंभ में होगा। कुंभ मेला पुलिस ने व्यवस्थाएं की हैं आधी। 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। पहले के मुकाबले अब आधी व्यवस्थाएं कर दी गई क्योंकि भीड़ कम है। और पहले के स्नानों में जहां 9 जोन और 24 सेक्टर बनाए गए थे, कम संख्या में अब श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। तो ऐसे में अब 4 जोन कर दिए गए हैं और 12 सेक्टर कर दिए गए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को खत लिखा है। बलूनी ने देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोहन डाटकाली तक मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने को लेकर खत लिखा है और बेहतर मोबाइल नेटवर्क की मांग की है। मोहन डाटकाली यूपी और उत्तराखंड सीमा के वन क्षेत्र में है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी है। वहीं मंगलवार को वो बाल सुंदरी देवी के मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या पलायन है और कोई भी सरकार इसे रोक नहीं पाई और विकास सिर्फ मैदानी जिलों तक ही सिमट कर रह गया है। मैं आम आदमी पार्टी एक प्लान लेके चल रही है, यही थी रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन। कहते हैं फ्री में नहीं होना चाहिए कुछ, पर अगर फ्री में किसी को दिया जा सकता है बिजली पानी, तो क्या ऐसा नहीं होता कि वो एक जो मेहनत करने वाले जो परिवार हैं उनको बिजली पानी फ्री हो गया। हरिद्वार से खबर है, जहां राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कोविड की समीक्षा को लेकर बैठक की। वहीं इस दौरान बैठक से कई अधिकारी गायब रहे, जिस पर राज्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और गायब रहने वाले अधिकारियों को 2 दिन के अंदर ही सफाई देने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी आज की बैठक में नहीं आए, उनको सूचना थी, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण था, वो आने वाले 36 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मैंने मांगा है, वो लिख कर देंगे। मैं इस बैठक में इसलिए नहीं आया, इस कारण से नहीं आया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महाबहस।